पंजाब पुलिस डेरा गाजी खान की ख्वाजी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई सामने आई। डीजी खान पुलिस ने सरहदी थाना वहुआ की जंगी चेक पोस्ट पर ख्वाजियों का हमला पसपा कर दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ इतराफ़ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर, जदीद खुदकार असलहा का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात एहलकारों ने जवाबी फायरिंग से हमला नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को जानी नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। IG पंजाब ने ख्वाजियों का हमला नाकाम बनाने पर डेरा गाजी खान पुलिस को शाबाश देते हुए कहा कि जंगी पुलिस चेक पोस्ट पंजाब हुकूमत की फंडिंग से मजीद महफूज बनाई जा चुकी है। चौकी पर इजाफी नफरी, जदीद आलात और असलहा पहले से फराहम किया गया। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। यौम पाकिस्तान पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तज़वीराती शराकत-दारी और बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इज़हार किया गया। सदर अलीयव का ख़त में कहना है कि मुख्तलिफ़ शोबाजात में हमारी कामयाब मुश्तरका काविशें हमारे ताल्लुकात के लिए अहमियत रखती हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात जामे तरक्की से जुड़े हैं। तरक्की की बुनियादें बाहमी सकाफ़ती इक़दार और यकजहती से मुज़य्यन और एहतराम और एतमाद पर मुहीद हैं। दोनों ममालिक के माबैन राब्ते हमारे ताल्लुकात में नुमाया इजाफे का वाज़ेह इशारा है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान मुस्तक़बिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए सेहत और कामयाबियों और पाकिस्तान के बरादर अवाम के लिए अमन, खुशहाली और बेहतरी के लिए भी दुआगू हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तक़सीमकार कंपनीज़ की निजकारी तेज़ करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीज़न के अमूर पर इजलास हुआ। सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम इबहाम दूर करने के अहकाम जारी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई है, जबकि पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमत में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्क कार्नी ने क़बल अज़ वक्त इंतखाबात 28 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया। कनाडा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात 20 अक्टूबर को होने थे। कनाडा को महफूज बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि अमेरिका के साथ तजारती जंग सबसे अहम ख़तरात में से एक है। इंतखाबात के नतीजे में कनाडा की तारीखी तवील तरीन अक़लियती हुकूमत का इख्तिताम हो जाएगा। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी। तुर्किया में हालात बदस्तूर कशीदा। इस्तांबुल में हिज़्ब इख्तिलाफ के हामी और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने आ गए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुल्की एहतजाज के बाद सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलू को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने मेयर को बदनामी के इल्ज़ामात पर मुकदमे के नताइज आने तक जेल भेजने का हुक्म दिया। अकरम इमाम ओगलू ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए नाकाबिल तसव्वुर इल्ज़ामात और इन्हें बहतान करार दे दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईसाइयों के मसीह पेशवा पोप फ्रांसिस 5 हफ्तों बाद अवाम के सामने आ गए। पोप फ्रांसिस ने हॉस्पिटल के बैल्कनी से अवाम के सामने हाथ हिला दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पोप फ्रांसिस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वेटिकन का कहना है कि डॉक्टरों ने पोप फ्रांसिस को मजीद 2 माह का आराम तजवीज़ किया है। पोप फ्रांसिस फेफड़ों के शदीद इन्फेक्शन के बायस हॉस्पिटल में दाखिल रहे। पाक वतन के अमन, इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली का अहद। यौम पाकिस्तान के मौके पर मीज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। यौम पाकिस्तान के मौके पर मीज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चपन दस्ते ने सलामी दी और गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदूसी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मीज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की।
यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर निशान पाकिस्तान अता। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एजाज़ उनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सुल्तान अली अकबर अलाना को मालियाती शोबे में गिराकदर खिदमात पर निशान खिदमत से नवाजा गया। डॉक्टर शर्मिला को शोबा सेहत में नुमाया खिदमात के तरफ में तमग़ा क़ायद आज़म से नवाजा गया। डॉक्टर सैयद तौक़ीर हुसैन शाह को सिविल सर्विस में शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता। डॉक्टर ज़रियाब को तिब के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। आमिर हफीज़ इब्राहिम को साइंस और IT के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। कैंसर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार को सेहत के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का एतराफ़। गवर्नर पंजाब ने 15 अहम शख्सियात को पुरवकार तकरीब में आला सिविल एजाज़ात से नवाजा। सीनियर सहाफ़ियों सलमान गनी को सितारा इम्तियाज़, कामरान शाहिद को तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सितारा इम्तियाज़, तमग़ा इम्तियाज़ और दीगर आला सिविल एजाज़ात तकसीम किए। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी को शोबा सहाफ़त में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। कामरान शाहिद को सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमात पर तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीफ फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकारा फरिया परवेज़ को भी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलमान गनी को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। अनजहानी कॉलन डेविड जॉन का सितारा इम्तियाज़ उनकी बेवा प्रोफेसर रुखसाना डेविड ने वसूल किया। मोहतरमा सलमा ऐवान, मियाँ अजीज़ अहमद मरहूम का अवार्ड उनके बेटे मियाँ रफ़ीक ने वसूल किया। जबकि सदारती एजाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी हासिल करने वालों में हामिद राना, मोहतरमा फरिया परवेज़ और आमिर इशफाक शामिल थे। इसी तरह तमग़ा इम्तियाज़ हासिल करने वालों में रफ़ीउद्दीन, इमाद शकील बट, मोहतरमा रुबाब सिकंदर, सीनियर एंकर मुजम्मिल शामिल थे। अब बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। तो पेशावर के शहरी ईद के जोड़े के साथ वेस्टकोट लाजमी समझते हैं, इसलिए ईद खरीदारी के लिए रेडीमेड वेस्टकोट की दुकानों पर रश बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शहजादा फहद। ईद पर मर्दों की ख़रीदारी काफ़ी मुख्तसर होती है, कपड़े लिए, खेड़ियाँ लिए और बस। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ईद के जोड़े के साथ वास्कट लाजिम समझी जाती है। मैं इस वक्त जहांगीरपुरा में एक वास्कट की दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं। जी, रेडीमेड वास्कट का दुकान पर इतना ज़्यादा रश? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है ईद आने वाली है, तो इसकी वजह से जो है ना लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। इस दफ़ा जो है ना मौसम बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से जो है ना इधर वास्कट पे रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। कीमतों में कितना फ़र्क है? कीमत जो है ना कीमत भी आधा है, क्योंकि वो जो टेलर पे आप बनाते हो 2-3 हज़ार सिलाई देते हो, वही वास्कट आपको 2500-2000 में मिलता है। तो बस आपकी आसानी है। जैसा कि इनका कहना है कि रेडीमेड वास्कट ना सिर्फ सस्ती है और फ़ौरन दस्तयाब होती है, बल्कि इसकी कीमतें आम जो टेलर से जो अगर वास्कट बनाई जाए तो उससे काफ़ी कम है। इसीलिए लोग वास्कट ख़रीदारी के लिए रात के इस पहर भी दुकान में मौजूद हैं। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी बाज़ारों में गहमा गहमी, ख्वातीन और बच्चों की शॉपिंग अरूज पर पहुंच गई। मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश लग गया। कसूर के बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, बताएंगे मुर्तज़ा बेग। ईद की कहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियाँ ते मेहंदी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे जो है वो ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे जो है वो बाज़ारों की रौनकें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। मैं इस वक्त कसूर के मशहूर बाज़ार नया बाज़ार में मौजूद हूँ। नया बाज़ार में जो है वो अगर देखा जाए तो ख़वातीन का जो है वो रश जो ज्वेलरी की दुकानों और मेहंदी की दुकानों पर जो है खासा देखने को नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानब जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर बच्चों की भी जो है वो कसीर तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। एक तरफ तो जो है वो ख़रीदारी में जो है वो ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी मसरूफ़ हैं, जबकि दूसरी जानब शहरी जो है वो महंगाई का रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यहाँ ये भी कहना है कि जो सूट पिछली दफ़ा जो है वो 2500-2000 में दस्तयाब था, वही सूट जो है वो इस साल जो है वो मार्केट में 3000 से 3500 में मिल रहा है। यहाँ पर जो है वो ख़वातीन और बच्चे जो है वो खासे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के ज्वेलरी और अपनी मर्ज़ी के जो है वो मैचिंग करते हुए दुपट्टे और शूज़ और जूते लेते दिखाई दे रहे हैं। जबकि मर्द हज़रात जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है वो अपने ख़वातीन के साथ उनके बैग और बच्चे उठाए हुए ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं। जी।